राधे कृष्ण दोस्तों। मनुष्य जीवन का एक कर्तव्य मात्र है प्रारब्ध भोग। जिस प्रकार से प्रारब्धों में मनुष्य फंसा हुआ है, उसी प्रकार से जन्म और मृत्यु के चक्र में वो फंसता चला जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रारब्ध क्या है। तो जो आपके कर्म है वही प्रारब्ध है, और जो कर्मों से छूट जाता है वह भगवत प्राप्ति होता है। क्योंकि जिनके कर्म नष्ट होते हैं उनका पाप और पुण्य का लेखा जोखा भी नष्ट हो चुका होता है, और ऐसे ही पुरुष भगवत प्राप्ति होते हैं। तो आइए हिंदू शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि क्या केवल भजन करके प्रारब्ध भोग नष्ट हो सकता है क्या। तो इसका जवाब है हाँ, पर ये तभी मुमकिन होता है जब अंत करोड़ों जन्मों हुए हैं। जब से सृष्टि हुई तब से आज तक शुभ और अशुभ कर्मों का पूर्ण भंडारा देखा जाता है। अगर हम भोगों को काटना चाहे और हम करोड़ों अरबों जन्म क्यों ना काट ले, तब भी आप भोग को नहीं मिटा सकते। इसलिए भगवान ने भजन जैसे कार्य का निर्माण किया है ताकि मनुष्य को अपने प्रारब्धों से मुक्ति मिल सके। इसलिए मनुष्य के कर्मोफल भी पहले से ही निश्चित होते हैं। इसी कारण मनुष्य इसे भोगते रहते हैं, और जो ना भोगना चाहे वो भजन में लीन होकर अपने कर्मों को नष्ट भी कर सकते हैं। भजन में इतनी ताकत होती है कि वो प्रारब्धों को भी नष्ट कर सकते हैं। परंतु इसी के विरुद्ध जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे अपने प्रारब्धों की फिक्र बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वे इतना ही चाहते हैं कि हमें भजन से सिर्फ भगवान का दर्शन ही मिले, बाकी कुछ नहीं। पर 100 बात की एक बात, स्वयं भगवान भी चाहते हैं कि उनके भक्त सभी प्रारब्धों से मुक्त हो जाए। पर यदि कोई चाहे तो प्रारब्धों का नाश हो सकता है। भजन में इतना सामर्थ्य है, बल्कि भजन में इतनी ताकत है कि अपने प्रारब्धों की तो बात जाने दो, परंतु आप अपने भजन से जिसको चाहो उसके प्रारब्धों का नाश कर सकते हो। भगवान के भक्तों में और भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य होता है मित्रों। पर शरीर के दुख तो आज नहीं तो कल मृत्यु के पश्चात नष्ट होंगे ही होंगे। इसलिए साधकों को प्रभु के चिंतन के लिए भजन करना चाहिए, ना कि प्रारब्धों के लिए, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला है। भला उसमें भजन नष्ट क्यों करना। तो भक्तों को प्रारब्ध को सहते सहते प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। बाकी प्रभु की इच्छा। हिंदू पुराण में भजन को ब्रह्मास्त्र माना गया है और शरीर को मच्छर समान। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल मच्छर मारने के लिए ना करें, भगवान नाम का प्रयोग इस तुच्छ शरीर के लिए ना करें, क्योंकि एक बार भजन सद गया तो वापस शरीर मिलेगा भी नहीं। इसलिए निरंतर प्रारब्धों को सहते सहते निरंतर भजन परायण रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।